कहानी साल 2025। एक ऐसा वक्त जब दुनिया ने तरक्की के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पाकिस्तान में भी तब्दीलियां जोरों पर थीं। स्मार्ट घरों, फ्लाइंग गाड़ियों और रोबोटिक मुलाजिमों के दरमियान जिंदगी गुजारने वाले लोग एक अजीब लेकिन दिलचस्प माहौल में रह रहे थे। कहानी का आगाज कराची के एक आम घर से होता है, जहां एक मज़ाहिया और थोड़े सस्त तबीयत का मालिक बबलो अपने स्मार्ट घर में जिंदगी गुजार रहा था। बबलो को हर चीज में आसानी चाहिए थी, इसलिए उसने अपने हर घर में एक स्मार्ट टीवी लगाया था। घर को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस कर लिया था, लेकिन मसला ये था कि बबलो की तकनीकी मालूमात बिल्कुल सिफर थीं। बबलो और उसका रोबोट मुलाजिम बबलो ने हाल ही में एक रोबोट मुलाजिम खालिद हजार खरीदा था, जो हर काम में माहिर था। खालिद हजार न सिर्फ सफाई करता था, बल्कि खाना पकाने से लेकर बबलू के जूते पॉलिश करने तक सब कुछ कर सकता था। लेकिन बबलू का मसला ये था कि वो रोबोट से उर्दू में बात करता था, जबकि रोबोट सिर्फ अंग्रेजी समझता था। एक दिन बबलू ने खालिद को कहा, आवे खालिद, जरा बिरयानी बना दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खालिद ने ये सुनते ही जवाब दिया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड चूहे, प्लीज रिपीट इन इंग्लिश। बबलू ने अपनी उर्दू अंग्रेजी मिक्स करके कहा, चिकन और मसाला के साथ भुने वाला चावल बनाए, हरी अप। खालिद ने सिर हिलाया और किचन में चला गया। आधे घंटे बाद बबलू ने देखा कि खालिद ने बिरयानी की जगह चिकन नूडल्स बना दिए थे। बबलू गुस्से से चलाया, ये बिरयानी है, ये तो चिकन पास्ता लग रहा है। फ्लाइंग गाड़ी का मजा और मुसीबत बबलू ने अपने दोस्त गड्डू के कहने पर फ्लाइंग गाड़ी भी खरीद ली थी, लेकिन चूंकि उसे गाड़ी चलाने की बुनियादी महारत भी नहीं थी, इसलिए फ्लाइंग गाड़ी एक मजाक बन गई। एक दिन बबलू ने गड्डू को साथ लिया और फ्लाइंग गाड़ी में बैठा। जैसे ही गाड़ी ने परवाज शुरू की, बबलू ने चीख कर कहा, यार ये ऊपर जा रही है, नीचे कैसे लाएं? गड्डू ने हंस कर कहा, यार ये तो तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, चीजें ऊपर लेकर जाते हो, नीचे लाने का नहीं सोचते। गाड़ी किसी तरह काबू से बाहर हो गई और सीधा करीब की पानी की टंकी में जा घुसी। दोनों दोस्त भीगे हुए बाहर निकले तो आसपास के लोग कहकाए लगा रहे थे। गड्डू ने मजाकन कहा, बबलो, तुमने फ्लाइंग गाड़ी को पानी का जहाज बना दिया। स्मार्ट घर की मुश्किलात। बबलो का घर मुकम्मल तौर पर स्मार्ट था, यानी हर चीज एक ऐप से कंट्रोल होती थी। लेकिन एक दिन बबलो का मोबाइल फोन खराब हो गया। अब वो ना अपने दरवाजे खोल सकता था, न फ्रिज से पानी निकाल सकता था और न ही बाथरूम के नलके चला सकता था। वो जोर जोर से घर को आवाज दे रहा था, आवे दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन दरवाजा जवाब दे रहा था, सूरी, आपकी आवाज पहचानी नहीं गई। बबलू ने सिर पकड़ लिया और कहा, यार मेरा ही घर मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। इख्तिताम। बबलू की सोच आखिरकार। बबलू ने अपनी जिंदगी के इन तमाम जदीद आलात से तंग आकर एक दिन कहा, यार ये टेक्नोलॉजी मेरी समझ से बाहर है। मैं पुराने जमाने का बंदा हूँ, न ये स्मार्ट घर चाहिए, न फ्लाइंग गाड़ी, न खालिद 3000। गड्डू ने हंसते हुए कहा, तो क्या करेगा, गधा गाड़ी लेगा? बबलू ने जवाब दिया, कम इज कम गधा मेरी जबान तो समझेगा। ये सुनकर सब हंस पड़े और बबलू को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी की सहूलतों के साथ जिंदगी आसान तो हो सकती है, लेकिन मजाक के बगैर जिंदगी का मजा अधूरा है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। शेर और 10 साल के लड़के की कहानी। एक गांव के किनारे घना जंगल था, जहां अक्सर लोग जाने से डरते थे क्योंकि वहां एक खतरनाक शेर रहता था। लेकिन 10 साल का एक बहादुर लड़का आदिल हमेशा कहता, मैं शेर से नहीं डरता, अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे भगा दूंगा। आदिल का जंगल जाना। एक दिन आदिल ने फैसला किया कि वो जंगल जाकर लकड़ियां जमा करे। उसकी माँ ने मना किया, बेटा जंगल में मत जाना, वहां शेर है। मगर आदिल ने जिद की और बोला, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आदिल जंगल में गया और लकड़ियां काटने लगा। अचानक झाड़ियों से एक धाड़ सुनाई दी। जब आदिल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आदिल की बहादुरी। शेर करीब आ रहा था और आदिल ने जल्दी से अपनी लकड़ियों का गुट्ठा उठाया।
उसने एक मोटी लकड़ी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, आदिल ने लकड़ी जोर से घुमाकर मार दी। शेर को जोर का धचका लगा और वो रख गया। आदिल ने जोर से चिल्लाया, चले जाओ, ये मेरा इलाका है। शेर हैरत से रुका और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस जंगल में चला गया। सबक: जब आदिल गांव वापस पहुंचा तो उसने ये वाकया सबको सुनाया। गांव के बड़े बूढ़ों ने कहा, बहादुरी अपनी जगह, लेकिन हमेशा एहतियात जरूरी है। आदिल ने वादा किया कि आइंदा अपनी जिद में ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा। सबक: बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन एहतियात और समझदारी हमेशा जरूरी है।